नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए कि एक विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और अचानक वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात हमें पता चलता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने दुर्घटना के कारण का पता लगा लिया। तो यह हुआ कैसे? तो इसका मुख्य कारण है विमान का ब्लैक बॉक्स। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह ब्लैक कलर का नहीं होता है, यह ऑरेंज कलर का होता है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इसे दुर्घटना वाले दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। यह आप सामने हमारे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि इसका जो रंग है चमकीला नारंगी होता है और दुर्घटना के बाद मलबे, जंगल, बर्फ या समुद्र में से आसानी से खोजा जा सकता है। इसकी स्थिति कहां होती है? तो यह विमान के टेल क्षेत्र में लगाया जाता है और इसका मुख्य कारण यह है कि यह विमान का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है कि भाई कितनी भी गंभीर दुर्घटना हो, यह हिस्सा लगभग लगभग सुरक्षित रहता है। अच्छा, यह इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इसे स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जैसी धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, जो कि हजारों जी तक के तीव्र झटकों को भी सह सकता है और साथ ही बहुत अधिक दबाव समुद्र के भीतर या बहुत अधिक ताप और दाब पर भी आसानी से सुरक्षित रहता है। अच्छा, समुद्र में यदि गिरता है तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो यदि हम समुद्र में गिरता है तो उसको डिटेक्ट करने में यूएलबी की सहायता ली जाती है। यूएलबी अंडर वाटर लोकेटर यूएलबी इसमें लगा होता है, जिसे हम अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन बोलते हैं। विमान के जब पानी के संपर्क में आते ही ये एक्टिवेट हो जाता है और लगातार अल्ट्रासोनिक ध्वनि या पिंग को भेजना स्टार्ट कर देता है। और जब खोजी पनडुब्बी या जहाज आता है तो उसमें लगे हाइड्रोफोन की सहायता से इसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसमें यूएलबी की बैटरी प्रणाली आमतौर पर 30 दिन या उससे कई अधिक भी चल सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की है। ये अलग अलग मॉडल में अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकता है, इसके लिए हाइड्रोफोन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी जो आवृत्ति होती है वो 37.5 हजार हर्ट्ज के आसपास होती है। और मनुष्य की आपको पता ही है 20 एचजेड से लगाकर 20,000 एचजेड के बीच की ध्वनि ही मनुष्य सुन सकता है। तो इसके बाद यदि हम इसमें बात करें तो इसका दो पार्ट हैं। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर, आप देख सकते हैं। यह विमान की ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन की स्थिति, ईंधन की मात्रा, फ्लैप्स की स्थिति, कंट्रोल इनपुट और अन्य कई सैकड़ों पैरामीटर्स पर काम करता है। और वहीं सीवीआर कॉकपिट रिकॉर्डर इसे बोलते हैं। और इसकी जो मुख्य चीज है, यह बातचीत को, पायलटों की बातचीत वगैरह और सह पायलट की बातचीत, जो एटीआर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, और चेतावनी वगैरह और इंजन की अन्य ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसका वास्तविक रंग, अभी अपन ने बात करी चमकीला नारंगी, ताकि ये आराम से डिटेक्ट हो सके। कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ब्लैक कलर का नहीं होता है। मुख्य भाग एफडीआर और सीबीआर, और एफडीआर उड़ान संबंधी डाटा को रिकॉर्ड करता है, सीबीआर कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है और कहां लगाया जाता है तो इसका टेल क्षेत्र। ठीक है। और यह दुर्घटना रोकता है नहीं, यह दुर्घटना को सिर्फ रिकॉर्ड करता है, जांच में मदद करता है। और समुद्र में इसकी खोज यूएलपी द्वारा होती है, जो भी हमने देखा अल्ट्रा वाटर लोकेटर बीकॉन लगा होता है इसमें। अच्छा, दुर्घटना के बाद क्या होता है? सबसे पहले तो इसको हम बरामद करेंगे, उसके बाद इसे प्रयोगशाला में ले जाएंगे, फिर डेटा निकालेंगे, फिर सीबीआर की आवाज सुनेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, फिर उस डाटा को हम विश्लेषण करेंगे और लास्ट में रिपोर्ट तैयार होगी और हमको ये पता चल जाएगा कि भी वास्तव में हुआ क्या था। तो यह एक मूक गवाह है, मतलब चुप होकर सब रिकॉर्ड करता है। दुर्घटना रोकता नहीं, लेकिन उसके कारण को समझने में मदद करता है दुर्घटना होने के पश्चात। और इसका उपयोग भविष्य में हम विमान को और अधिक बेहतर सुरक्षा देने में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।